हेलो, वेलकम टू संस्कार प्लस अकेडमी। हम 9th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड के हमने अभी तक 7 चैप्टर खत्म कर लिए हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो जाके देखिए, बहुत मेहनत से वीडियोस बनाई गई हैं। ये जो हमारा चैप्टर नेक्स्ट होने वाला है, यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं 9th के लिए भी और आपके 10th 11th 12th के लिए भी। तो इसमें हमको पढ़ना है बेसिकली यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोब्स मतलब क्या हो रहा है? माइक्रोब्स का मीनिंग है यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जैसा कि आपको पता रहेगा, माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल और ऑर्गेनिज्म मतलब होता है लिविंग थिंग। मतलब हमको लिविंग थिंग के बारे में पढ़ना है। कुछ ऐसी स्मॉल लिविंग थिंग्स हैं जो यूजफुल है ह्यूमन बॉडीज के लिए और कुछ क्या है, हार्मफुल है। फिलहाल हमको उनके बारे में पढ़ना है। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज मेंट बाय द माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का मतलब क्या है? तो हमने पढ़ा माइक्रोब्स मतलब क्या है, स्मॉल लिविंग थिंग्स विथ होम, या ऐसा बोल सकते हो माइक्रोब्स इज नथिंग बट अ स्मॉल लिविंग थिंग्स होम वी कैन नॉट सी बाय आवर नेकेड आईज। इनको आप नेकेड आई कैन नॉट सीन बाय नेकेड आईज। एक टाइप के ऑर्गेनिज्म ही है जिसको आप अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। आपने माइक्रोब्स के बारे में 8 में पढ़ा रहेगा, फर्स्ट चैप्टर ही, जिसमें आपने बैक्टीरियाज, वायरसेस और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा है, फंगस के बारे में पढ़ा है। वो सब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपने साइज के बारे में पढ़ा, शेप के बारे में पढ़ा था। दूसरा आता है कि हाउ डिड यू ऑब्जर्व द माइक्रोब्स। माइक्रोब्स को ऑब्जर्व करना है, देखना है। तो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो माइक्रोब्स को देखने के लिए एक स्पेशल टाइप का डिवाइस लगता है। उस डिवाइस को हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप। फिलहाल के लिए आपको पता रहना चाहिए, माइक्रोस्कोप जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। माइक्रोस्कोप 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वाला होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, सेकेंड होता है कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप और थर्ड वाला होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तीन टाइप के माइक्रोस्कोप है। बेसिकली सिंपल माइक्रोस्कोप में आ जाता है, हम जो गॉगल्स पहनते हैं, स्पेक्स पहनते हैं, उसको कहाँ पे आता है? सिंपल माइक्रोस्कोप में आता है। कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप अगर बात करें तो आप सबने देखा रहेगा स्कूल और कॉलेज में जो रखे रहते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज होते हैं, जो यहाँ बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज में यूज होते हैं, जहाँ पे सेल्स के बारे में एकदम डिटेल में पढ़ना है। तो फिलहाल के लिए अगर कोई पूछेगा माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करना तो आपको किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी? तो बोलने का माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ता है हमको देखने के लिए। You are familiar with the different types of microbes which are all around us but cannot be seen with the our eyes. अपनी आंखों से हम देख नहीं सकते, हमने वही लिखा cannot seen by our naked eyes. In what way they are related to our everyday life? वो हमारी everyday life में कैसे पजेस करते हैं, कैसे हमारे साथ रहते हैं। Just like हम इडली खाते रहेंगे, डोसा खाते रहेंगे, जलेबी बनता है आपके घर में, या फिर दही, सबसे इम्पोर्टेंट तो दही है। दही आप सबको पता रहेगा, दही दूध से बन रहा है। दूध में पाया जाता है लैक्टोज, लेकिन दही बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा हल्का सा दही डालते हैं, जिसको हम जोरन बोलते हैं। वो जोरन क्या करता है? जोरन में होते हैं लैक्टोबैसिलस। ठीक हो गया। जैसा कि हमने देखा है, हमारे घर में दूध से दही बनता है, तो बेसिकली दूध में पाया जाता है लैक्टोज, और लैक्टोज के अंदर जब हम थोड़ा सा जोरन डालते हैं, हल्का सा दही डाल देते हैं, उसमें पाया जाता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या करता है? लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से दही का टेस्ट क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है। और जो कर्ड्स हैं, दूध क्या होता है? जमा होकर कर्ड बन जाता है। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? ये सब किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा है ये। अब आप, जैसे मुझे अगर खांसी हो रहा है, खांसी हुआ है, कोई इन्फेक्शन हुआ है, मैं अगर खांसूंगा, स्नीज करूंगा, तो बगल वाले को भी हो जाता है। किसकी वजह से हो रहा है? सब माइक्रोब्स की वजह से हो रहा है। मतलब हमारे अराउंड चारों तरफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंस है, लेकिन हम उसको खुली आंखों से देख नहीं पाते हैं। उसको देखने के लिए क्या जरूरत पड़ता है? माइक्रोस्कोप का। 3 नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा होने वाला है यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब क्या? हमारे बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए क्या इफेक्टिव वे से फायदेमंद है, वो हमको पढ़ना है। उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना है।
तो सबसे पहला है इसके अंदर लैक्टोबैसिलस। इसमें कुछ प्रैक्टिकल्स लिखे हैं, आप करने के लिए बोला मैं सिंपल से आपको लैक्टोबैसिलस का बता दिया। ये लैक्टोबैसिलस क्या करता है, द लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट्स लैक्टोज द शुगर इन द मिल्क इनटू द लैक्टिक एसिड। मतलब सिंपल सा, जब भी आप मिल्क लेते हो, मिल्क से अगर आपको कर्ड बनाना है, कर्ड मतलब दही बनाना है, तो मिल्क में पाया जाता है लैक्टोज, जो एक टाइप का शुगर है, टाइप का क्या है, शुगर है। शुगर में भी और भी आ जाते हैं, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ये सब भी क्या शुगर के टाइप ही हैं। तो लैक्टोज पाया जाता है, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है कौन, लैक्टोबैसिलस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। मतलब जब भी मिल्क से कर्ड बनता है, लैक्टोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, कौन करवाता है, लैक्टोबैसिलस। इस प्रोसेस को ही बोलते हैं क्या, फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। As the pH of milk decreases causing the coagulation, coagulation मतलब जमा होना, मिल्क का पीएच कम ज्यादा रहता है, इसका कर्ड का पीएच कम रहता है। जैसे आपने पढ़ा है पीएच में कि पीएच जो स्केल होते हैं वो 1 से लेकर 14 तक मार्क किए रहते हैं, और बीच में होता है 7। जब पीएच वैल्यू 7 आता है, मतलब मेरा जो भी सब्सटेंस लिया हूँ वो क्या है, न्यूट्रल है। अगर 7 से 1 के बीच में है तो एसिडिक रहेगा, और 7 से 7 to 14 है तो ये रहेगा बेसिक नेचर रहेगा। इसका मतलब रहेगा सॉर इन टेस्ट, खट्टा रहेगा, और इसका रहेगा बिटर इन टेस्ट, ठीक, थोड़ा सा कड़वा रहेगा, कड़वा रहेगा, मीठा रहेगा, हल्के टाइप का। जैसे इधर जाओगे मीठा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि मिल्क का पीएच यहाँ पे इस कहीं पे रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो तो मिल्क से कर्ड बन रहा है, दही बन रहा है, उसका पीएच क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो यही लिखा है कि द पीएच ऑफ मिल्क डिक्रीजेस कॉजिंग कोएगुलेशन। जैसे जैसे मिल्क का पीएच कम होने लगेगा, वो किस में कन्वर्ट होने लगता है, कर्ड में जमा होने लगता है। ऑफ द प्रोटीन, thus milk protein are separated from the other constituent of the milk। और यही करके जब कर्ड बन जाता है तो कर्ड से प्रोटीन अलग हो गया, और बाकी के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो अलग हो जाते हैं। तो कोएगुलेट हो गया। तो जब भी दूध से दही बन गया, उसके प्रोटीन अलग हो जाते हैं, और बाकी के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, वो सब अलग हो जाते हैं। दिस इज वॉट व्हेन हैपेंस व्हेन मिल्क चेंजेस इनटू योगर्ट। और जब मिल्क जब योगर्ट में कन्वर्ट होता है, सेम प्रोसेस होता है। योगर्ट हैज अ स्पेसिफिक शॉर्टेज ड्यू टू द लैक्टिक एसिड, द लो पीएच डिस्ट्रॉयड हार्मफुल माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द मिल्क। पीएच लो होने का मतलब क्या है, ये क्या करता है, जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं मिल्क में, वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आपने तो ये देखा रहेगा कि जब हम मिल्क से कर्ड बना रहे हैं, डायरेक्ट नहीं किया जाता है। सबसे पहले मम्मी क्या करते हैं, इसको हीट अप करती हैं, एक सर्टेन टेम्परेचर तक या सर्टेन टाइम तक गर्म करती हैं। गर्म क्यों करती हैं, कि जो भी मिल्क में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे पहले से, वो डेड हो जाएंगे गर्मी की वजह से। फिर इसको थोड़ा सा कूल डाउन किया जाता है, हल्के टेम्परेचर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर लाया जाता है। अब रूम टेम्परेचर पे आते ही अगर कुछ एक्सेसिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बच गए हैं जो गर्मी से नहीं मरे थे, अब वो क्या होंगे कि जब उसके अंदर आप कर्ड मिला दे, हल्का सा कर्ड मिला दे थोड़ा सा उसको जमा करने के लिए, तो जब उसके अंदर कर्ड मिला देते हो तो क्या होता है, दूध का पीएच कम होने लगता है, पीएच लो होने लगा, और वो पीएच कम होने की वजह से क्या हो गया, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वो क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछे हैं कि why do doctor advise you to have a yogurt or a buttermilk if you have a indigestion or a abdominal discomfort। कभी कभी हमें क्या होता है, पेट की समस्या हो जाती है, हम इनडाइजेशन हो जाता है, अपच हो जाता है, कच्ची ढकार आती है, ऐसा बोलते हैं लोग। इसका मेन रीजन ये है कि जब भी हम खाना खाते हैं, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है, सबको पता है। जब भी हम खाना खाते हैं, वो HCl क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करवाता है, उसका कुछ तो कॉन्सेंट्रेशन है। लेकिन जैसे ही हम सबका एक खराब आदत ये होता है कि हम खाना खाते हैं, और खाना खाते ही हम पानी पीने लगते हैं। जैसे हमने पानी पिया, और पानी पीने की वजह से क्या होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। जो खाना 2 घंटे में डाइजेस्ट हो जाना चाहिए था, वो क्या कर रहा है, 8 घंटे 6 घंटे ले रहा है, पीएच कम होने, कॉन्सेंट्रेशन कम होने की वजह से। अब जब कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया तो यही समस्याएं होंगी आपको, इंडाइजेशन और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट।
तो डॉक्टर बोलता है कि दही खाओ या कर्ड खाओ, दही खाओ या तो योगर्ट खाओ, बटर छाछ पियो। क्यों कर रहा है? क्योंकि छाछ या योगर्ट या दही ये सब क्या होते हैं, खट्टे इन टेस्ट होते हैं, और ये खट्टे होने की वजह से क्या करते हैं, हमारे स्टमक में जितने भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और पाचन में हेल्प करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करवाते हैं। इसे डॉक्टर्स बोलते हैं कि या तो दही खाओ या तो बटर मिल्क पीना चाहिए जब आपको पेट की समस्याएं हो। Sometimes yogurt becomes bitter and foams up. Why does this happen? कभी कभी दही जब हम बनाते हैं तो खट्टी हो जाती है, ज़्यादा खट्टी हो जाती है। क्यों ज़्यादा खट्टी हो जाती है? उसका मेन रीज़न ये है कि हम उस अभी आपने एक समय के लिए दही रखा, उसमें से जो लैक्टोबैसिलस थे 5 से 6 घंटे में अपना पूरा मल्टीप्लिकेशन कर लिए एक इनफ क्वांटिटी में। अब आपने क्या किया, ध्यान नहीं दिया, टाइम से ज़्यादा दही बनने के लिए रख दिया। दही 5 घंटे में रेडी हो जाना चाहिए था, आपने उसको 10 घंटे रख दिया। जितना टाइम आप ज़्यादा रखेंगे उतना ही लैक्टोबैसिलस बढ़ेंगे, लैक्टोबैसिलस जितना बढ़ेगा दही उतना खट्टी होते जाएगी। इसलिए दही जमाते टाइम ज़्यादा समय के लिए उसको नहीं रखना चाहिए। ज़्यादा 6 से 7 घंटे में दही जम जाता है, ज़्यादा 12 घंटे में जम जाता है। उससे ज़्यादा टाइम रखोगे दही और भी खट्टी होती जाएगी। Which different milk products are obtained at home by fermentation of cream from the milk? फर्मेंटेशन से और क्या क्या बनता है, जैसा दूध बनता है, सॉरी दही बनता है, योगर्ट बनता है, आपने देखा रहेगा घी लोग बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, पनीर हो गया, ये सारी चीज़ें कहाँ से बनती है? मिल्क प्रोडक्ट से ही ऑब्टेन हो रही हैं। नेक्स्ट पूछा है कि डू यू नो what is meant by the probiotic yogurt and other food stuff that are popular nowadays? प्रीबायोटिक क्या होता है कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि अगर डॉक्टर हमको सजेस्ट करता है कि बटर मिल्क पिया करो या योगर्ट पिया करो जब इनडाइजेशन हो रहा है, तो इनडाइजेशन हो रहा है मतलब क्या, खाने को प्रॉपरली डाइजेस्ट करवाने के लिए गुड बैक्टीरियाज, प्रोबायोटिक्स मतलब होते हैं गुड बैक्टीरियाज होते हैं इसके अंदर। गुड बैक्टीरिया मतलब क्या, गुड माइक्रोब्स होते हैं जो क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, हेल्प इन डाइजेशन, पाचन में मदद करते हैं। इसलिए लोग बोलते हैं कि प्रोबायोटिक्स क्या करो। एक मार्केट में बहुत फेमस है जिसको बोलते हैं याकुल्ट, ये लोग ये पीते हैं डाइजेस्ट करवाने के लिए, गुड बैक्टीरिया का नंबर। बट जितना ज़्यादा गुड बैक्टीरिया आपके फूड में होंगे, आपके भोजन में होंगे, आपका खाना उतनी जल्दी से पच जाएगा। यूजफुल माइक्रोब्स लाइक लैक्टोबैसिलस आर एडेड टू दीज इटेबल्स, इसके अंदर प्रोबायोटिक्स के अंदर लैक्टोबैसिलस में सॉरिन टेस्ट होता है याकुल्ट। Such eatables are healthy because they kills the harmful bacteria like Clostridium in the alimentary canal and helps to improve the immunity. Immunity बढ़ाते हैं, harmful microorganisms like Clostridium को मार देते हैं। अब इसके वजह से क्या होता है, जिससे बोला जाता है एक गुड बैक्टीरिया होते हैं और क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करवाते हैं। 3 ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, यूजेस ऑफ लैक्टोबैसिलस, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, 2 मार्क के लिए पूछा जाता है कि राइट यूजेस ऑफ लैक्टोबैसिलस। तो सबसे पहला है कि वेरियस मिल्क प्रोडक्ट लाइक योगर्ट, बटर मिल्क मतलब छाछ होता है, घी, चीज, श्रीखंड एक्सेट्रा कैन बी मेड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ अ मिल्क, और सब में क्या यूज होता है, लैक्टोबैसिलस यूज होता है। Lactobacilli fermentation is useful for the large scale production of cider, cocoa, pickles and the vegetables. साइडर्स बनाते हैं, एप्पल साइडर होता है, ये सब बनाने के लिए, पिकल्स बनाने के लिए। तो वहाँ पे एक आदमी थोड़ी ना करेगा कि हाँ जैसे नॉर्मल अचार बनाते हैं या दूध दही बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रियल लेवल पर होता है। तो बड़े स्केल में क्या यूज किया जाता है, लैक्टोबैसिलस फर्मेंटेशन यूज किया जाता है। Lactobacilli and some other useful microbes taken together are used to treat the abdominal discomfort. पेट की जो भी समस्या है उसको हेल्प करने के लिए लैक्टोबैसिलस का यूज करना चाहिए। आप फटाक से दवाइयाँ मत खा लीजिए। अगर आपको पेट का कुछ भी प्रॉब्लम है, इनडाइजेशन का प्रॉब्लम है, खाना नहीं पच रहा है, फटाक से मार्केट से दही लेके आइए, दही खा लीजिए, पेट का प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे सब। Living fodders offered to domestic cattle like cows and buffaloes is fodder fermented with the help of lactobacillus। जो बोला है कैटल्स को जो खाना दिया जाता है वो भी क्या आता है, फर्मेंटेटेड रहता है। लाइक कौन किसके हेल्प से फर्मेंटेड किया रहता है, लैक्टोबैसिलस से। The lactobacilli fermentation process is used to make wine and some types of breads। ब्रेड्स बनाने के लिए आप जो पाव रोटी या पाव खाते हो, ब्रेड्स खाते हो, या वाइन्स जो बनते हैं वो सब किसके बनते हैं, कैसे बनते हैं, फर्मेंटेशन के वजह से। फर्मेंटेशन से किसका किया जाता है, लैक्टोबैसिलस का ही हेल्प से फर्मेंटेशन किया जाता है।
वाइन्स का बात आया है तो वाइन्स जो होते हैं वो बनते हैं एक्चुअली ग्रेप्स से, ग्रेप्स और ऑरेंजेस से बनते हैं। तो आपके बुक में कहीं पे एक जगह है क्वेश्चंस कि जो वाइनरीज होती हैं मोस्टली मेन सिटीज में क्यों पाई जाती हैं, तो जैसे अभी वाइनरी है एक नासिक में है, नासिक में ग्रेप्स ज़्यादा हैं, और ऑरेंज से जो वाइन्स बनती हैं वो पाए जाते हैं नागपुर में। तो क्वेश्चन है कि वाइनरीज आर लोकेटेड नियर नासिक एंड नागपुर इन महाराष्ट्र। तो बोलने का कि नासिक में ग्रेप्स ज़्यादा होते हैं और नागपुर में ऑरेंजेस ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे वाइन्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। हमने अभी तक पार्ट 1 ख़त्म किया यहाँ तक। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप अपने डाउट्स कमेंट कर दीजिए, हम उसके आंसर्स देंगे। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।